नमस्कार। 8:30 स्पेशल में बात बलात्कार के आरोपी आसाराम के उस झूठ की जो बेनकाब हो गया है, और ये झूठ बेनकाब हुआ है खुद आसाराम के बयान से। आसाराम ने बुधवार को कहा था कि वो बलात्कार की घटना के दिन जोधपुर में थे ही नहीं, लेकिन आज कहा है कि वो जोधपुर में बच्ची से मिले थे। सवाल ये है कि क्या जेल जाएंगे आसाराम? मुंबई में एक महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप होता है। गुमनाम बलात्कारी को पुलिस 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लेती है। देश के एक जाने माने आध्यात्मिक गुरु पर यौन शोषण का आरोप लगता है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। आसाराम बापू, हाय हाय। घटना के 8 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस उससे पूछताछ तक नहीं कर पाती है। यौन शोषण के आरोप से घिरे आसाराम बापू का झूठ 24 घंटे के भीतर पकड़ा गया। बुधवार को आसाराम ने कहा था कि उस दिन वो जोधपुर के आश्रम में थे ही नहीं, जिस दिन उन पर बलात्कार का आरोप लगा था। पर शुक्रवार को आसाराम ने यह मान लिया कि आरोप लगाने वाली लड़की से उनकी मुलाकात हुई थी। ये देखिए किस तरह उनके बदल गए बयान। अभी खबर आई कि किसी ने एफआईआर करा दी कि बापू ने हमारे साथ गंदा व्यवहार किया, और कानून बना है कि कोई भी महिला अगर एफआईआर करा देती है मेरे साथ, इसने अभी नया कानून बना दामिनी के बाद, तो पुलिस को ले लेना चाहिए फरियाद। पुलिस ने फरियाद ले ली और डॉक्टरी जांच कराई तो ऐसा कुछ है ही नहीं, और पुलिस जांच करेगी तो उस तारीखों में हम आश्रम में ही नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी देर से होता है, लेकिन ये अभी अभी हो गया। अभी जो बताया गया जोधपुर का, वो सचमुच में वो परिवार मेरा बाप है और उसको मैंने अध्यक्ष बना रखा है, और वो किसी तकलीफ से आए थे। मैं जोधपुर में एकांत में था, जोधपुर के आश्रम में नहीं आए थे, जोधपुर के फार्म हाउस में आए थे। आसाराम के खिलाफ फूट पड़ा है लोगों का गुस्सा। सड़क से लेकर संसद तक आसाराम बापू जो देश के में एक संत के रूप में माने जाते हैं, सर संत का बहुत बड़ा दर्जा हुआ करता है, और संत कहलाकर कोई व्यक्ति अगर इस तरह के घिनौने कृत्य में लिप्त होता है, एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की, यौन शोषण की पूरी कोशिश किए जाना, जो कि जिसकी तायद पहले उनके प्रवक्ता ने कहा कि वो वहाँ थे ही नहीं जोधपुर में, जबकि आज पुलिस का स्टेटमेंट आ गया है, वहाँ की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का स्टेटमेंट आया है जोधपुर की कि वो वहीं थे उस दिन। फार्म हाउस के मालिक का भी स्टेटमेंट आया है। क्यों वो उसे क्यों छुपा रहे, वो उसे क्यों छुपा रहे हैं सर? क्यों? और सर मैं सर, और एक मिनट, मैं सर यहाँ तारीफ करना चाहूंगी आचार्य श्री प्रमोद कृष्णन जी की, जो भारतीय संत समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कहा है कि आसाराम बापू को संत का चोला उतार फेंकना चाहिए, और ये जो पाखंडी और जो उनका रूप है वो अब असली में जनता के सामने आना चाहिए। आसाराम बापू पर एक नाबालिग लड़की ने लगाया यौन शोषण का आरोप। संत आसाराम के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें लड़की ने आरोप लगाया है कि जोधपुर के मणाई के इसी फार्म हाउस की एक कुटिया में उसका यौन शोषण हुआ है। आरोप है कि अनुष्ठान के नाम पर उसका यौन शोषण किया गया, और यह सब हुआ 15 अगस्त की रात को। इस बात की तस्दीक पहले फार्म हाउस के मालिक के भाई ने की, और बाद में फिर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि आसाराम और पीड़ित लड़की की मुलाकात इस कुटिया में हुई थी।
नवाब साहब, अभी तक की जांच पड़ताल में ये बात सामने आई, 15 अगस्त की रात को कथावाचक आसाराम बच्ची और उनके परिवार वालों से मिले थे उस आश्रम पर। हाँ, ये सत्य। किस आश्रम पर, किस जगह? यहाँ मणई में जो आश्रम है वहाँ इनकी मुलाकात होना साबित है। सूर्यास्त के बाद? सूर्यास्त के बाद उस परिसर में। उस परिसर में, लेकिन वो कुटिया तक नहीं, कुटिया में अकेले मिले नहीं मिले, इन तथ्यों को हम वेरीफाई कर रहे हैं। आपको याद होगा, आसाराम बापू की तरफ से पहले दावा किया गया था कि पीड़ित लड़की जिस तारीख की घटना बता रही है उस दिन आसाराम जोधपुर में नहीं थे। फिर पुलिस ने आसाराम बापू से अब तक कम से कम पूछताछ भी क्यों नहीं की है? बापूजी उन दिनों में आश्रम में ही नहीं थे, जोधपुर आश्रम में नहीं था उन दिनों में। मैं तो जिस दिन सत्संग था और दूसरे दिन सत्संग करके आश्रम में नहीं गया, दूसरी जगह चला गया था। आश्रम में मैं गया ही नहीं। जहाँ जहाँ आसाराम बापू और बच्ची की मुलाकात होना बच्ची द्वारा बताया गया है, उन सभी जगहों पर हम जांच करवाएंगे। नागपुर और हरिद्वार का भी जिक्र किया था। नागपुर, हरिद्वार, दिल्ली, अहमदाबाद, अनेकों जगह हैं जहां हमारी टीम्स जाएंगी। जी, इस मामले में क्या आसाराम को आपकी ओर से कोई सम्मन किया जा रहा है? अभी नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति जरूरत होगी तो जरूर करेंगे। पीड़ित लड़की ने जिस जगह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, पुलिस लड़की के साथ उस जगह की जांच पड़ताल भी कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि उसे कई अहम तथ्य मिले भी हैं। सवाल उठता है कि आखिर पुलिस अब आगे की कार्रवाई के लिए किस बात का इंतजार कर रही है? अभी तक की जो तमाम घटनाक्रम है उनको देखा जाए तो अभी तक जो बातें सामने आई है वो अगर साबित हो जाती हैं तो हम जरूर उनसे तफ्तीश करेंगे। पूरे इस मामले में पुलिस अब तक आरोपों की कितनी सत्यता को जांच चुकी है? अभी तक की जो जांच हुई है उसमें ये साबित हो चुका है कि 15 अगस्त की रात बच्ची और बच्ची का परिवार उसी जगह ठहरा था जहां बाबा आसाराम बापू ठहरे हुए थे। इसके बाद बच्ची के साथ सेक्सुअल असोल्ट हुआ या नहीं, इस तथ्य को वेरीफाई किया जाना बाकी है। घटना के करीब 8 दिन हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस से लेकर राजस्थान पुलिस तक इसकी जानकारी है। फिर भी पुलिस का कहना है कि वो जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। आरोप स्पष्ट हैं, सच्चे हैं और तथ्य तस्दीक कर जाते हैं और 376 धारा प्रूव होती है और आरोपी ने वास्तव में ये अपराध कारित किया है तो अपराध करने वाला तो हमेशा गिरफ्तार होता है। इस मामले की बात करें तो अपराध करने वाला हर मामले में हमेशा गिरफ्तार होता है। अपराध तो कारित हुआ, ये प्रूव होगा, इन्वेस्टिगेशन से प्रूव होगा। अभी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुई है। राजस्थान सरकार भी कह रही है कि मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, पर कब तक कार्रवाई होगी कोई नहीं जानता। मेरा मानना है कि तफ्तीश जब तक पूरी नहीं हो, अभी तफ्तीश शुरू हुई है और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। तफ्तीश में खुद ने वो अपने स्तर पर देख रहे हैं, कमिश्नर खुद देख रहे हैं इस बात को। एसपी लेवल पे बातचीत भी हुई है, वो मौका मुआवना भी किया है। तो मेरे ख्याल से तफ्तीश पूरी होने दे, उसके बाद में कुछ कहने की स्थिति में रहेंगे। इस बीच पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कुछ आसाराम के पक्ष में उठ खड़े हुए हैं तो कुछ विरोध में। सवाल ये है कि क्या ऐसे गंभीर आरोपों में भी राजनीति होनी चाहिए?